5014/81-806 3 मार्च 1982 में एक अधिसूचना निर्गत की गई थी, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि जिले में हुए पिछले सर्वेक्षण में जिन लोगों की अपनी या अपने पूर्वजों के नाम की जमीन आदि उल्लेख हो, उन्हें इस जिले के दायरे में स्थानीय माना जाना चाहिए। जो बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 85 में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि उक्त संकल्प में जहां कहीं भी बिहार शब्द प्रयोग किया गया था, उसे झारखंड शब्द में प्रतिस्थापित किया गया। इसलिए झारखंड में भी 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति पूरी तरह से संवैधानिक है। संविधान के अनुच्छेद 16(3) में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अवसरों की समानता के अधिकार होते हुए भी राज्य सरकार स्थानीय निवासियों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। अतः मैं सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से सरकार से झारखंड में 1932 के खतियान या अंतिम सर्वे के आधार पर यहाँ पर भी स्थानीय नीति लागू करने की मांग करता हूँ। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में इस मांग पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि स्थानीय नीति का विषय राज्य में राजनीति का केंद्र बनता रहा है। राज्य गठन के 20 साल से ज्यादा हो गए। 1932 को लेकर इनकी जो मांग रही है, पहले भी इसे लेकर फैसले हुए हैं। इस पर उच्च न्यायालय का भी फैसला है। सरकार राज्य के मूलवासी और आदिवासियों को लेकर गंभीर है। सुनिए मुख्यमंत्री ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है। राज्य गठित हुए 20 साल हो गया तक और 1932 की जो इनकी मांग है, इसको लेकर तत्कालीन सरकार ने एक स्थानीयता नीति परिभाषित भी किया था। देखो राज्य के अंदर इस विषय को लेकर क्या झारखंड में एक बार फिर से 1932 की खतियान और नियोजन नीति को लेकर विपक्ष और यहां पर जेएमएम के पार्टी ने जमकर किया हमला। जिन्हें बता दें, झारखंड में 1932 की खतियान को लागू करने के लिए झारखंड के जेएमएम सरकार, शिबू सोरेन जी, हेमंत सरकार और कई नेता यहां पर झारखंड में 1932 की खतियान लागू करना चाहते हैं, जिनमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार को 1932 की खतियान जेएमएम का मुद्दा रहेगा। जिनमें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार जी ने कैबिनेट में आज बैठक किया था। उन्हीं के वहां से झारखंड में 1932 की खतियान लेकर बड़ा घोषणा किया है, जिनमें बोले कि झारखंड में 1932 की खतियान हम लोग को मूल अधिकार नियम है, जिनको हम हर हालत में लागू करेंगे। इनको कोई भी नहीं रोक सकता लागू करने में। दूसरे तरफ झारखंड के विपक्ष पार्टी बीजेपी और जेएमएम के बीच लगातार 1932 की खतियान और नियोजन नीति को लेकर टकराव चल रही है। जिन्हें बता दें, पिछले 2 दिन से बीजेपी के विधायक ने यहाँ पर 60 और 40 का नहीं चल तो यहाँ पर लिखकर यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, जिनमें कि सभी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने 60 और 40 पर नियोजन नीति लाने की बात बोली थी। उनके बाद झारखंड के विधानसभा बजट सत्र में 9वें दिन में भारतीय जनता पार्टी ने नियोजन नीति के मुद्दे पर हमला किया। बीजेपी यहाँ पर बता दें, बीजेपी विधायक ने यहाँ पर बताया जा रहा है कि झारखंड में 1932 की खतियान कब तक लागू होगा, इस पर लगातार यहाँ पर चर्चा चलाया जा रहा है, जिनमें कि सदन के भीतर ने बीजेपी का हंगामा किया है। और गौरतलब है कि मुझे इस मुद्दे को लेकर सदन के भीतर भी बीजेपी विधायक ने हंगामा किया। सत्र की शुरुआत के दिन होते ही बीजेपी विधायक वेल में चले गए और नियोजन नीति एवं 1932 की खतियान पर मुख्यमंत्री हेमंत सरकार के जवाब की मांग करने लगी। स्पीकर रविंद्र नाथ महतो ने यहाँ पर विधानसभा में शांत होकर अपनी अपनी सीटों पर जाने का आग्रह किया, लेकिन विधायक नहीं माने। स्पीकर ने थोड़े नाराजगी भरे शब्द में कहा कि क्या मानसिक सदस्यों चाहते हैं कि जैसे दूसरे पर्यटन की सरकार विपक्ष के पार्टी पर भी भड़के। विपक्ष ने 20 साल में राज्य का शोषण किया था। हेमंत सरकार ने बीजेपी पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले 20 वर्षों के लिए बीजेपी में अपने यहाँ पर शासनकाल में राज्य का शोषण किया। हमारी सरकार जनता के लिए वादे पूरा कर रही है ताकि झारखंड योजना का लाभ गाँवों के घर घर पहुँच सके। बीजेपी हमारे विकास कार्यों को पचा नहीं पा रहा है। डबल इंजन की सरकार ने झारखंड को बहुत नुकसान पहुंचाया था।
हमारी सरकार इस राज्य को नियुक्तियों की पदों और सेवाओं को आरक्षण देकर 67% यहाँ पर करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब यह केंद्र की जिम्मेदारी है कि वह झारखंड की आरक्षण नीति को भूमि रिकॉर्ड ब्यूरो के लिए 1932 का कट ऑफ वर्ष को मान्यता देंगे, जिनमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार बोले कि विपक्ष के पार्टी मुझे परेशान करने की काम कर रहे थे, लेकिन हम पीछे हटने वाले से नहीं हैं, जिनमें झारखंड में हर हालत में 1932 की खतियान लागू करेंगे। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करेंगे, जिनमें बोले कि सभी मंत्री से मुलाकात करेंगे और पूछेंगे झारखंड में क्या असंवैधानिक बतलाता है और क्यों झारखंड में वापस कर देता है, जिनके कारण से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार को बड़े बड़े झटका भी लगते हैं। अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार चुप रहने वाले में से नहीं है। अब झारखंड में 1932 की खतियान नियोजन नीति और यहाँ पर कई योजनाओं को लाभ देने के लिए झारखंड के सीएम हेमंत सरकार उतर आए हैं, जिनमें झारखंड के सीएम हेमंत सरकार बोले कि अब झारखंड में युवाओं को भविष्य यहाँ पर सुधारेंगे और जो पढ़े लिखे हैं उनको झारखंड में नौकरी दिया जाएगा, जो थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं उनको भी स्वरोजगार से जोड़ दिया जाएगा। जिनमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार बोले कि जब भी झारखंड के यहाँ के मंत्री मांगते हैं केंद्र सरकार के पास पैसा तो यहाँ पर असंवैधानिक बतलाता है और ईडी छोड़ देता है, जिनमें झारखंड के बजट बहुत ही कम है क्योंकि केंद्र सरकार से सपोर्ट नहीं मिल रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार केंद्र सरकार पर भी भड़के हैं। अब झारखंड में लोकसभा चुनाव में आमना सामनी देखने को मिल रही है, जिनमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार अब फिर से यहाँ पर तैयार होने की बात बोले कि झारखंड में हर हालत में 1932 की खतियान लागू होगी। कल से ही झारखंड में लागू हो सकती है 1932 की खतियान। मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने जमशेदपुर में कई सौगात दी और उनके साथ ही उसने दोनों जिला में अलावा अधिकारियों से 7 समीक्षा बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सरकार के साथ कई नेता और मंत्री साथ रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सरकार बोले कि झारखंड में 1932 की खतियान हम लोग को मूल अधिकार है और इनको बिना लिए हुए छोड़ेंगे नहीं। जिन्हें बता दें झारखंड में एक बार फिर से 1932 की खतियान को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार तैयार हो चुके हैं। झारखंड में 1932 की खतियान आधारित स्थानीय नीति को अब नियोजन नीति पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने गुरुवार को भावित राजनीति का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 1932 की खतियान है और रहेगा। पहले तो यह था कि यहाँ पर राज्य की वर्तमान स्थिति में समझौता हमारी मजबूरी ना समझे। मैं शेर का बच्चा हूँ और लंबी छलांग के लिए 2 कदम पीछे आया हूँ। उसने दुहारा कि 100% झारखंडी को मिलेगा, जिनके लिए उसने नियमावली बनाएगी। लेकिन विपक्ष ने कई विरोध किए और हाई कोर्ट में इसके जाकर लटका दिया गया है। अब आंसू में सीपी चौधरी मंत्री थे जो वर्ष 1985 का आधारित स्थानीय नियोजन नीति बनाना चाहते थे, लेकिन हम एक झारखंड में 1932 को लाना चाहते हैं और झारखंड में जो भी 1932 से खतियान में रहता उनको मूल अधिकार नियम देना चाहते हैं, जिनमें झारखंड में 1932 के कब से लगातार विरोध चल रही है। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार में राज्य को अलग करने का दर्जा दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी गई थी। यहीं कई लोग इस आंदोलन में अपनी अभूत भूमिका निभाई थी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार बोले कि 3 लाख पदों पर भी भर्ती देना है और झारखंड के युवाओं को भविष्य सुधारना है, जिनमें बोले कि जेब का सर्वे भी चालू कर चुका है। अब झारखंड में 4 से 5 दिन के अंदर में यहाँ पर नियोजन नीति झारखंड में 1932 की खतियान और 5 से 6 लाख पर पदों पर वैकेंसी भी दिया जाएगा, जिनमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार बोल रहे हैं कि झारखंड में हर हालत में 1932 की खतियान और नियोजन नीति लागू करेंगे। 1932 खतियान बाद इसी राज्य की मांग उठी है और झारखंड में 1973 में झारखंड जेएमएम का शिबू सोरेन द्वारा गठन हुआ। शिबू सोरेन का पार्टी का कहना था कि 1932 की खतियान लागू होना चाहिए क्योंकि आदिवासी का घोषणा बहुत ही अधिक हो रहा था। वहीं पर परंपरा से दूरी हो जा रहे थे। सरकार क्षेत्र में भी उनकी जगह नहीं मिलती थी और यहाँ पर राज्य उनकी एक मारी जा रही थी। उन्हीं के कारण शिबू सोरेन चाहते थे कि राज्य में आदिवासी को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए सरकार का महत्वपूर्ण फैसला होनी चाहिए।
जिनमें कि झारखंड में 1932 की खतियान को लेकर झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 में हुआ था गठन। और वहीं शिबू सोरेन की पार्टी जेएमएम के सत्ता में नहीं थी, वह भाजपा की थी, परंतु 2019 में जब यहाँ पर जेएमएम की सरकार राज्य में गठन हुआ तब वह चाहते थे कि इस काम को जल्द शुरू किया जाए और राज्य में आदिवासी की दशा को लायक नहीं था तो लायक बनाया जाए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार बोल रहे कि झारखंड में हर हालत में 1932 की खतियान होगी, जिनमें झारखंड संथाल लोग और यहाँ पर झारखंड के जो भी 1932 की खतियान यहाँ पर झारखंड में रह रहा है उनको प्राथमिक अधिकार दिया जाएगा और झारखंड के मूल निवासी आदिवासी को उनमें 100% आरक्षण मिलेगी। झारखंड में अब यहाँ पर नियोजन नीति को लेकर भी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने घोषणा किया है। अब झारखंड में 1932 की खतियान लागू होगा, 1932 और साथ में नियोजन नीति भी झारखंड में अब लागू होने को मिलेगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने साफ साफ घोषणा कर दिया कि झारखंड में अब यहाँ पर लगातार नियुक्तियों की बौछार देखने को मिलेगा और झारखंड दरोगा, झारखंड टीचर, पारा टीचर, होमगार्ड सभी का नियमावली बनाया जा रहा है। सभी एक नया कानून और नया नियमावली के द्वारा से ही लागू किया जाएगा। अब झारखंड में लगातार नियुक्तियों की बौछार होगी और झारखंड में 100% आरक्षण झारखंड के मूल निवासी आदिवासी को देखने को मिलेगी। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगले वीडियो के लिए। सरकार बोले झारखंड में 1932 की खतियान हम लोग का पहचान है और इनको बिना लागू करले हुए नहीं छोड़ेंगे। झारखंड में 1932 की खतियान भी लागू होगा, नियोजन नीति भी लागू किया जाएगा और झारखंड में सारा नियुक्तियों की बहाली भी दिया जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ले रहे हैं बड़ा फैसला। अब झारखंड में होगी 1932 की खतियान लागू, 90-10 नियोजन नीति, जिनमें कि पहले 60 और 40 का विरोध कर रहे थे और झारखंड के युवा का कहना था कि झारखंड में 60 और 40 का नियोजन नीति लागू नहीं करने देंगे। उनके बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार बैठक किए हैं और बोले कि झारखंड में अब 60 और 40 फिलहाल के लिए रोक दिया जाएगा और झारखंड में 90 और 10 का नियोजन नीति पर लागू किया जाएगा। 90-10 का मतलब है कि झारखंड में अगर 100 भर्ती निकलता है तो 90% 90 छात्र झारखंड का ही रहेगा, 10 छात्र ही बाहर का रहेंगे। जबकि यह झारखंड में छोड़ा के सभी राज्य में यह 90-10 का ही नियोजन नीति लागू हुआ है। लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री 60 और 40 पर लेकर लाए थे, लेकिन झारखंड के युवा विरोध कर रहे थे, जिनके कारण से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार पर विपक्ष पार्टी ने इस्तीफा की मांग की थी। लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार बोले कि शांतिपूर्वक बनाए रखे, झारखंड में सब कुछ लागू होगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार मिलेंगे यहाँ पर प्रधानमंत्री से और झारखंड में राज्यपाल से भी मुलाकात करेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों नहीं झारखंड में 1932 की खतियान लागू किया जा रहा है, आखिर क्या रीजन है झारखंड में 1932 की खतियान लागू करने के लिए यहाँ पर राज्यपाल पास और पीएम